या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी नवरात्रों में आप सबके मनोरथों को सिद्ध करे। प्रिया कांजू सरकार आपके हर एक संकट का हरण करे, ये प्रार्थना हम प्रिया कांजू सरकार से करते हैं। माता रानी के नवरात्रे सनातनियों की नववर्ष, हम सब जब नववर्ष रखते हैं तो अपने आप में एक अद्भुत ये नववर्ष होती है। आपको पता ही है, जब हमारा नववर्ष आता है तो प्रकृति चेंज होती है, समय चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, दिन बढ़ते चले जाते हैं, गर्मी बढ़ती चली जाती है, सर्दियां समाप्त हो जाती हैं, खेतों में नई नई फसल आती है, आदि आदि ये सब चीजें हमारे नववर्ष में होती हैं। तो सभी सनातनियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। माता रानी के व्रत तो सब करते हैं, और व्रत करने के बाद कई घरों में तो ऐसे लोग हैं जो व्रत किया, माता रानी का पूजन किया और झट जाके बिस्तर में सो गए। क्या हो गया? बोले कमजोरी फील हो रही है। देखो, चाहे एक बतासे से रहो, चाहे एक लोटा जल से रहो, चाहे एक लौंग से रहो, लेकिन आलस्य नहीं करना है, यही व्रत है। अगर उसमें तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, जिससे तुम्हारे शरीर की एनर्जी बनी रहे। तो व्रत भी मन से करें बिना आलस्य के, पूजन भी मन से करें बिना आलस्य के। और एक और बात, जिन देवी की कथा आप लोग सुनते हो, उन देवी की कथा भी, और नवरात्रे जो चल रहे हैं तो नवरात्र का व्रत तो करते पर कथा नहीं सुनते, पर कथा जरूर सुननी चाहिए, चाहे 2 घंटे सुनो। इसीलिए ये भाव ध्यान में जब मेरे में आया तो अभी हमने प्लान किया कि देवी भागवत भी हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन देवी की कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं हैं मार्कंडेय पुराण में। और दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा वर्णन, अद्भुत वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। अन्य नई नई कथाएं, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिनको सुनकर शरीर रोमांचित होता है, भगवान में श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति के पथ पे चलने में और आनंद आएगा। तो ये कथा हम करेंगे 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक प्रिया कांजू के मंदिर में ही करेंगे। कथा मीन्स सत्संग ही होगा, लेकिन 2 घंटे हम मार्कंडेय पुराण के ऊपर कथा कहेंगे। आप सभी जितने भी सनातनी हैं, पूरे दिन सुबह कर पूजा पाठ कर लें, व्रत रहें, आनंद से पूरे दिन व्रत रहना है, और फिर प्रसाद पा लें, माँ को भोग लगा लें, हवन कर लें, और 1 घंटा चाहे उससे पहले सो जाएं। उसके बाद 4 से 6 अपना समय फिक्स कर लीजिए कि ये समय जो है हमें अपनी कथा सुननी है माता रानी की, और नए नए सब्जेक्टों को हम लोग सुने और अपने बच्चों को भी सुनवाएं। व्रत का क्या प्रभाव है, इसका असर हमारे जीवन में क्या पड़ता है, माता रानी हमारी कैसे शत्रुओं से रक्षा करती है, माता रानी कैसे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करेंगी, दुर्गा माँ, ये सब बातें मार्कंडेय पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, 19 से 25, समय 4 बजे से 6 बजे तक साथ रहिएगा। हमारे ही YouTube चैनल पर इसका प्रसारण होगा। राधे राधे। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं अभी तक SPL में व्यस्त था, इसके कारण ये वीडियो मैं नहीं बना पाया, लेकिन ये वीडियो मुझे थोड़ा 1-2 दिन और पहले बनाना चाहिए था, लेकिन अब देर से आया, इसलिए इसको जल्दी सभी सनातनियों को शेयर कर दें। अभी ये मुहूर्त के विषय में, नवरात्रे में घट स्थापना हमको कब करनी चाहिए, अखंड ज्योत हमें जलानी है, और हम माता रानी के अगर 9 व्रत करना चाहते हैं तो इस बार पूरे नवरात्रे हैं, और पूरे नवरात्रों में हम लोग माँ की पूजा करें, माँ को मनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी मतलब सबका कल्याणी, कल्याणी मतलब कल्याण करने वाली माँ। पूरे के पूरे 9 नवरात्रे इस समय हमको प्राप्त होंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इस बार माँ कैसे आ रही हैं, उनका वो आना किस वाहन में आ रही हैं, किस वाहन में आना शुभ होगा, देश पर, आपके परिवार पर, उसके जीवन पर, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, वो भी इस बार माँ के इस यात्रा में किस वाहन से आ रही है उसका असर है। तो मैं आपको बताता हूं, 19 तारीख को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 27 तारीख को नवमी है। तो जो अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजेंगे 26 को, जो नवमी पूजते हैं वो नवमी पूजेंगे 27 तारीख को। घट स्थापना 2 मुहूर्त में आपको बता दे रहा हूं। 19 मार्च सुबह 6:52 से 8 बजे तक आप पहला पूजन करना चाहें तो उस समय आप घट स्थापना करें, और जिस समय घट स्थापना करें संकल्प लें। संकल्प के बाद में दीप
कि हम नवरात्रि का व्रत करेंगे, फिर घट स्थापना करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करके फिर कलश का पूजन करें, उस पर नारियल और आम्र पात्र रखें और जिससे उनका पूजा विधि विधान से वरुण देव का आवाहन करें, पूजन करें। और उसी समय आप लोग जिनके घर में क्षेत्रीय मतलब जो अनाज बोते मतलब जो जौ बोते हैं वो भी वहां पर बो सकते हैं। दूसरा जो अभिजित मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त है 11:55 से लेकर 12:49 तक। ये अभिजित मुहूर्त है और इसमें बहुत शुभ माना जाएगा, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको हम एक बात बता दें, माता रानी आ रही हैं किस सवारी में, तो इस बार माता जी का जो वाहन है वो पालकी में सवार होकर आ रही है और माता रानी का पालकी में आना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इस अशुभता को मिटाने के लिए अपने घर में आपको नित्य ही ये पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में मां की जोत तो जलाते ही हैं, साथ में हमारे ब्रज में तो कहते हैं अग्यारी करते हैं, मतलब एक गाय के गोबर का कंडा लेते हैं, उसे जलाते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर लौंग से मां का भोग लगाते हैं, बतासे इत्यादि से भोग लगाते हैं। इसको हमारे ब्रज में अग्यारी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हो उस तरीके से समझ लीजिए। कम से कम 5 जोड़े नित्य लौंग के घी में डुबोकर, देसी गाय के घी में डुबोकर नित्य वो मां को अग्यारी करें, जिससे हमारे घर में उस अशुभता का कोई प्रभाव न पड़े। मां से प्रार्थना करें, मां हम आपके बच्चे हैं, हमारे घर में इस अशुभता का कोई वो न पड़े, प्रभाव न पड़े, जिससे आप जो पालकी में सवार होके आ रही हैं। अब देखिए इसका क्या असर होगा। इसमें मौसम भी अनिश्चित हो जाएगा, कहे तो भयंकर आंधी आ जाएगी, जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाएगी, किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फसलों पर इसका डायरेक्ट असर होगा। राजनीतिक लेवल पर भी अस्थिरता होगी, प्रजा के प्रति भी दुखद रहेगा। अभी आई नहीं है लेकिन आप देख लीजिए पाकिस्तान में बम फूट रहे हैं, अफगानिस्तान में बम फूट रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो और ईरान और अमेरिका लड़ी रहे, तो ये एक समय शुभ नहीं है, अशुभता का समय माना गया है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, स्वास्थ्य में भी नेगेटिव इसका असर हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए नित्य मां का पूजन करें और प्रार्थना भी करें कि हमारे परिवार में सब सुरक्षित रहे। लेकिन एक अच्छा लक्षण ये होगा, जिस समय 27 तारीख को मां जाएंगी तो जाने वाले समय उनकी सवारी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हाथी गजराज। जैसे ही गजराज पर वापस जाएंगी तो वो अशुभता के लक्षण थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप सावधानी से मां से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए हृदय से, मन से, सच्चे मन से। मां आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। नवरात्रों में मां आपके ऊपर कृपा करें। और हाँ, बता दूं इसी वीडियो में 4 बजे से लेके 6 बजे तक नित्य मार्कंडेय पुराण की कथा, जहां से दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, उसकी कथा भी हम करेंगे। तो इसी YouTube चैनल पर मां की कथा भी सुननी चाहिए, सारी अशुभता मिटेगी। आप लोग उसको भी ध्यान से सुने, सिर्फ व्रत ही नहीं करने चाहिए, कथा भी सुननी चाहिए माता रानी की। जय माता दी।